अयोध्या सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी साकेत वासी गद्दीशीन महंत रमेश दास महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य युवा महंत कल्याण दास जो चटनी रोटी खाकर भिक्षा मांगकर करते हैं जीवन यापन। वे कहते हैं साधु का जीवन साफ सुथरा होना चाहिए। साधु कोई भेष नहीं, एक विचार है। चरित्र पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। जो साधु के रूप में काल नेमी है, उन्हें चिन्हित करके उनका पर्दाफाश होना चाहिए। तो आइए देखिए हमारे संवाददाता महेंद्र त्रिपाठी से महंत रमेश दास जी की खास बातचीत। हम इस वक्त अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में है और हमारे पास जो है सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन रहे रमेश दास जो इस दुनिया में नहीं है, उनके जो है परम शिष्य उत्तराधिकारी महंत कल्याण दास जी महाराज है जो युवा हैं, और हम उनसे ही बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों लोग संत बनते हैं और संत बनना कितना अब आसान है या कितना कठिन है। इंडिया 7 पर आप देखें महेंद्र त्रिपाठी के साथ, और अब हम बात करते हैं महंत कल्याण दास जी से। बताएं। साधु बनना तो कई जन्मों के जब पुण्यदय होते हैं तब ये भेष मिलता है। वैराग्य लेना ये परमात्मा की परम कृपा होती है, इन्हीं को ये अवसर मिलता है। और साधु तो ये भेष नहीं, एक विचार है जो किसी भेषधारी में भी हो सकता है और गृहस्थ में भी हो सकता है। संत एक विचार है, जिसके अंदर संत के विचार हैं वो साधु संत है। आप अभी युवा हैं और इतने बड़े सिद्धपीठ के आप जो है महंतों के महंत श्री महंत गद्दी नशीन रहे रमेश दास जी के आप शिष्य हैं। तो वास्तव में आप जब संत बने तब क्या समझ में आया, अब जब संत हैं तो क्या आप समझते हैं? देखिए, शुरुआत में जब हम लोग आए थे तो बचपन में आ गए थे, छोटे ही थे, तो उसमें वैराग्य जो है चरम सीमा पर था। जो है इसके कुछ ही अंतराल बाद गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव भगवान का शरीर शांत हो गया और फिर यहाँ की सांसारिक चीज़ों में भी जब सम्मिलित हुए, अवगत हुए, तो ये भेष बहुत कठिन है। तो ये कलयुग है, कलयुग में भेष रखना तो सरल है लेकिन इसको निभाना बहुत कठिन है। और हम लोग साधु हैं, हम लोग संकल्प लेते हैं कि हमें 100 साल और 200 साल की आयु के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए जो भी हम लोग तपस्या करते हैं, जो भी भजन करते हैं, वो इस मानव जाति के लिए कि मानव को कल्याण हो, वही हम लोगों की भक्ति है। भगवान से सदैव यही मांगा जाता है कि ईश्वर सबको शांति प्रसन्नता रखे। लेकिन ये जीवन तो बहुत कठिन है साधुशाही, क्योंकि सांसारिक लोगों के बीच में साधु बनना बहुत कठिन है। क्योंकि बहुत से तर्क वितर्क मुनियाँ सदैव उठती रही हैं और उठती जाती है, लेकिन कुछ भेषधारियों में भी प्रचंड राक्षस बैठ गए जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, धार्मिक चीज़ों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका गलत मार्ग पे उन्हें ले जा रहे हैं, जिससे साधु समाज में एक संदेश जाना चाहिए साधुओं की ओर से एक धर्म का प्रचार प्रसार और वैभव के लिए। तो लोग आजकल लड़ाई भिड़ाई और तामझाम में फंसे हुए हैं जो है। तो ऐसे कुछ है, साधु समाज को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और ऐसे चिन्हित करके इन्हें उजागर करें, जो है जो भेष के साथ में सबके साथ में रहकर अच्छे भी उनके बुरों के साथ में अच्छे लोग भी पिस रहे हैं। जैसा कि महाराज जी अभी बातों में आपने बताया कि आप चटनी रोटी खाते हैं और भिक्षा मांगकर जीवन जी रहे हैं, और इतना बड़ा साम्राज्य भिक्षा मांगकर आपने इकट्ठा किया, ये कैसे संभव हो पाया? ये सब हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा थी और हमारी परम आस्था भगवान से और गुरुदेव भगवान में। जो इच्छा करे मनमाही, अगर साधु है भेष में है तो जो इच्छा करे मनमाही, हर एक साथ कुछ दुर्लभ न है। जो भी इच्छा करते हैं हनुमान जी महाराज की कृपा से वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। और जहाँ तक कि अपने लिए भोग करने की है तो चटनी रोटी इसलिए खाते हैं क्योंकि भिक्षा काल में हम लोग जितना भजन कर सकते हैं उतना ही अन्य शरीर को देते हैं। जो है जितनी के शरीर में जी सके, जीने के लिए खाते हैं कि उसमें प्राण श्वास चलती रहे, भगवान के भजन पूजन होता रहे। घी दूध मलाई खाने का शौक़ नहीं है, क्योंकि भिक्षा के अन्न से ये सब खाना पचाना कठिन है। ये थे महंत कल्याण दास जी महाराज जो बता रहे हैं कि जो है साधु बनना अब आसान इसलिए नहीं है क्योंकि साधु में जितना त्याग तपस्या होना चाहिए, आज के जो साधु हैं वो वैभव खोजते हैं, लेकिन महंत कल्याण दास जी महाराज जो चटनी रोटी खाकर अपना जीवन जी रहे हैं और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो यही संदेश भी देते हैं
कि जो भी साधु रहे वो स्वच्छ रहे, साफ रहे, जिससे लोगों की आस्था बढ़े और लोग साधुओं का सम्मान करें, आदर करें, जिससे जो कालनेमिक रूप के साधु के भेष में जीवन यापन कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, उनकी पहचान भी कर सकें। महेंद्र त्रिपाठी, इंडिया 7, अयोध्या।